न्यूज़ 18 की डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज इनके हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे अहम खबर यह है कि जीएसटी दरों में कमी आने के बाद जहां अवाम ने राहत की सांस ली है और आहिस्ता आहिस्ता अब यह देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ अशिया यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में अब जो है नुमाया गिरावट हो रही है, जिसके बाद अवाम ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। लेकिन जीएसटी रिफॉर्मेशन को लेकर अब बीजेपी बड़े पैमाने पर अपनी हुसूलियाबियां गिना रही है और जिसके तहत काफ़ी जो प्रोग्राम है उनमें सूरत लाई गई है। इस सिलसिले में श्रीनगर में भी आज एक अहम प्रोग्राम मुनक्कद होगा नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर, और उसमें बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे और साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल लीडरान हैं उनकी शिरकत जो है वो भी मुतवक्के है। और इस सिलसिले में ये कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से बीजेपी ने जीएसटी दरों में कमी लाई है सरकार ने, तो इन हुसूलियाबियों को गिनाने के लिए अब जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है उसको भी जो है मुनक्कद किया जाएगा और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जीएसटी की दरों में कमी के फायदे जो है वो आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि कारोबारी तबके से वाबस्ता लोग या ट्रैवल या ट्रेड से वाबस्ता जो अफराद हैं तो उन्होंने इसका खैर मकदम किया है और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जिस तरह से जीएसटी या फिर वैट की बात करेंगे तो इसमें मजीद जो है रिफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी है, ताकि यहाँ का कारोबारी तबका जो है वो किसी न किसी तरीके से जो मुश्किलात उनको दो चार हैं तो उन मुश्किलात से बाहर निकल सके। दूसरी बड़ी खबर यह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात में जो है नुमाया इजाफा हुआ है और गुज़श्ता सालों की अगर हम बात करेंगे 2019 से लेकर 2024 तक लगभग 5000 के करीब जो अमवात है वो सड़क हादसात में वाक़या हो गई है और इस तरह से 5000 जानें जो हैं वो तलफ हो गई है। अगर 2019 से 2024 की बात करेंगे और मुख्तलिफ इलाकों में चाहे जम्मू की बात करेंगे या फिर कश्मीर की बात करेंगे, इन दोनों डिवीजन्स में लगातार सड़क हादसात हो रहे हैं और आए रोज़ इस तरह के हादसात में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आवाम में काफ़ी बेचैनी और तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो माहिरीन है मुख्तलिफ वजूहात इस सिलसिले में जो है बयान कर रहे हैं और इसके लिए जो है मुख्तलिफ जिस तरह से ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ है वो भी देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी वजह जो है वो भी मानी जा रही है। और दूसरी जो वजह है ओवर स्पीडिंग, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो अडल्ट ग्रुप है यानी कि यंग अडल्ट जो है वो इसका जो है इन हादसात के ज़्यादा शिकार हुए हैं और जिसकी वजह से यंग जाने जो है यानी कि जो नौजवान तबका है वो इन सड़क हादसात का शिकार जो है वो हो रहे हैं। और इस सिलसिले में आज श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो मौत के इश्तराक से यहाँ पर रोड सेफ्टी और अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद होगा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग श्रीनगर में, और जिसमें जो माहिरीन है वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से ट्रैफिक कवानीन है उसकी पासदारी, इन कवानीन की पासदारी को मुमकिन बनाने के लिए एक मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि जामे जानकारी प्रोग्राम जो है उसको मुरतब देंगे ताकि आम लोगों तक जो ट्रैफिक अवेयरनेस है वो पहुंचाई जाए ताकि इन पर जो है इन हादसात पर जो है काबू पाया जा सके। और दूसरी जानिब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नैरो सड़कें जो है या फिर जो खस्ता हाल सड़कें हैं तो वो भी एक वजह बताई जा रही है। और दूसरी जानिब नेशनल हाईवेज़ की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर लगातार ये डिमांड आ रही है कि क्रॉसिंग्स पे कम से कम जो है जेब्रा क्रॉसिंग टाइप जो लकीरें हैं या फिर जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे चस्पा किए जाए, वो वहाँ पे जो है या साइन बोर्ड जो है वो वहाँ पे तहरीर किए जाए ताकि आम लोगों को भी या आम ड्राइवर्स को भी वहाँ पे पता चले कि यहाँ पे क्रॉसिंग है और यहाँ पे स्पीड कम करनी ज़रूरी है और इन सड़क हादसा से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। तीसरी खबर मौसम के हवाले से है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार गुज़श्ता कुछ दिनों से मौसम में नुमाया बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार धूप खिलती नज़र आ रही है। और महकमे मौसमियात की पेशनगोई की अगर हम बात करेंगे तो महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 30 दिनों तक यानी कि एक महीने तक इसी तरह का मौसम रहेगा और मजमूई तौर पर ड्राई वेदर यानी कि मजमूई तौर पर मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। और कहीं ना कहीं ये बागबानों या फिर जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनके लिए खुशखबरी है और राहत की बात है कि इस दौरान वो अपनी ज़रूरी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रख सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब माहिरीन का ये भी मानना है कि लगातार जो वाटर लेवल है उसमें डिप देखने को मिलेगा यानी कि नदी नालों या दरियाओं में सतह आब जो है उसमें नुमाया कमी जो है वो वाज़ह हो सकती है और जिसकी वजह से सर्दियों के अयाम में हो सकता है
کہ پینے کے پانی کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات جو ہے اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ اور اس دوران جو ہے 8 اکتوبر کو 2 ویک ڈسٹربنسز کا بھی اشارہ دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہلکی پھلکی جو بارشیں ہیں ان کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر موسم جو ہے وہ آئندہ 30 دنوں تک خشک ہی رہے گا۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے نیوز 18 JKLH، اور ہمیں دیجیے اجازت۔